सो हाय गाइस, दिस इज मी सैयद काज़िम आदिल रिजवी। एक नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ कैंडिड विद काज़िम अपने चैनल पे, जिसका नाम है कन्फेशंस ऑफ अ रियल एस्टेट ब्रोकर। मुझसे ज़्यादा आपको कोई नहीं बता सकता। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो गलतियाँ मैंने की हैं, जिसके अंदर, क्योंकि रियल एस्टेट वाइड फील्ड है दुनिया की जिसमें सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है, मार्केटिंग जिसके ज़्यादा अंदर की जाती है। क्योंकि अगर आपको एक दूसरी इंडस्ट्री देखें, प्रोडक्ट सर्विस, तो कम से कम आप गाड़ी बेच रहे हैं तो गाड़ी है, उसका आप माइलेज कम कर दें, उसका आप नुक्स छुपा लें, जो कि हमारे रसूल ने कहा है गलत है। तिजारत में सारे नुक्स सब बताओ, लेकिन रियल एस्टेट वाइड दुनिया के अंदर फील्ड होगी जिसके अंदर, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ प्लान होती है, तो जो चाहे बे कह दो स्विमिंग पूल बनेगा, ये मार्बल, आखिर में वो लगे ना लगे। तो मैं पहली बार कुछ सच बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तो लर्निंग लेसन हो गए, क्योंकि रियल एस्टेट में कभी कोई आपको अपनी फेलियर्स नहीं बताता। ब्रोकर, कोई डेवलपर, सब आपको अपनी अच्छाइयाँ बताते हैं कि हमने तो वक्त से पहले डिलीवर कर दिया, चाहे वो 6 प्रोजेक्ट बेच के चले गए हों और एक का खड्डा ना किया हो। तो मैं बताता हूँ, हम बैरिया में, आपको पता है, आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हुए, जो लोग नहीं आ रहे उनको बता देता हूँ। अमीर आदमी रियल एस्टेट, हमारी बैरिया में एक रियल एस्टेट फर्म होती थी, उसके अंदर हम काम करते थे। बैरिया से इंटर होते ही तीसरे फ्लोर पे हमारी बिल्डिंग थी, उसके अंदर ऑफिस था हमारा। अब वो जो ऑफिस था, हम लोग यूट्यूब पे मार्केटिंग करते थे, यूट्यूब के रियल एस्टेट के पायनियर्स थे। ऑन ग्राउंड लोगों को उस वक्त बैरिया का काफ़ी रुझान था। ये अब मैं आपको बात कर रहा हूँ आफ्टर कोविड एंड प्री कोविड, लोग बड़ा इन्वेस्ट करते थे बैरिया में। उसके बाद वो डिक्लाइन आया, दैट्स अ सेपरेट इशू, उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। तो हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आते थे वीडियोस देख के। तो एक मेरे पास क्लाइंट है फैज़ान साहब, पढ़े लिखे, न्यूली मैरिड, एक छोटा बच्चा होगा, माशाल्लाह गुड लुकिंग कपल, मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन ग्रैंड में अपार्टमेंट चाहिए। अब एज अ ब्रोकर हम उस मार्केट में पहले से हैं, तो एक ब्रोकर जो होता है हिस्टोरियन होता है अपनी जगह का, उसको पहले से पता होता है क्या सही चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। तो मैंने फैज़ान साहब को कहा, जो कि मैं एक अच्छा मशवरा, खिदमत खल्क भी होता है, कि फैज़ान साहब ये ना लें डोमिनियन ग्रैंड में। डोमिनियन के पुराने के रिकॉर्ड जो हैं अब ख़राब होते जा रहे हैं, डिलेज आते हैं। तुमने ट्विन टावर में देख लिया था कि उसकी बनाने की सलाहियत अब नहीं रही है। उसने 2 बिज़नेस सेंटर बना दिए थे, लेकिन अब वो बाकी नहीं बना पा रहा था। तो मैंने उनको सजेस्ट किया, आप क्या करें, आप 250 गज का प्लॉट ले लें, आपका बजट अच्छा है, प्रीसेंट 30 या 32 या 34 में, वहाँ पे कल घर बना लें अपने भाई के साथ। उनको वो मेरा मशवरा अच्छा लगा और उन्होंने वो प्लॉट ले लिया। मुझसे नहीं लिया, उनको वो प्लॉट कहीं और से अच्छा मिल गया, तो वो 19-20 में ज़रा सा रह गया, उन्होंने कहीं और से ले लिया। एंड आई वॉज हैप्पी कि इट वॉज इन हिज बेस्ट इंटरेस्ट, और वो पूरा हो गया। लाइक अ नाइस रियल एस्टेट एजेंट, अच्छे बच्चों की तरह। फिर होता क्या, वो प्लॉट लेने के बाद दोबारा मेरे पास आते हैं और कहते हैं यार वो अपार्टमेंट मुझे दे दो। और यकीन करें, एज ए रियल एस्टेट ब्रोकर मैंने दूसरी बार नहीं सोचा, क्योंकि इस बार भी अगर मैं मना करता तो वो किसी और से ले लेते। तो फैज़ानी नाम था गालिबन उनका। फिर उन्होंने मुझसे लिया डोमिनियन ग्रैंड, और डोमिनियन ग्रैंड एक बड़ा वास्ट प्रोजेक्ट था। मैं एलिवेशन दिखा देता हूँ उसकी, क्योंकि एलिवेशन ही है, आज तक कुछ बना तो होगा नहीं। उधर बैचिंग प्लांट लगा हुआ है सीमेंट का, वहाँ पे एक बड़ा सा मॉल उन्होंने कहा कि बनाएंगे, और उसके ऊपर पता नहीं 10-12 टावर। लाइक स्ट्रक्चरली इट वाज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल एज वेल। खैर, एक तो ये हुआ। फिर उन्होंने मुड़ के मुझसे कभी पूछा ही नहीं डोमिनियन ग्रैंड की क्या अपडेट है, मैंने आज तक ली नहीं, क्योंकि उस प्रोजेक्ट पे और डेवलपर पे हमारा भरोसा उठ चुका था। देन अगेन एक और क्लाइंट का मैं आपको बताता हूँ, दूसरे इसी सेम प्रोजेक्ट का। अमीर आदमी रियल एस्टेट, आफ्टर कोविड का टाइम था, 6 बजे ऑफिस बंद हो जाता था, कुछ इस तरीके से सायरन बजने लगता था DT टावर में। अब बिल्कुल वो जो पहला ही राउंड अबाउट है उसके सामने ही हमारा ऑफिस था। तो एनीवेज एक अब्दुल्ला भाई की कॉल आती है, काज़िम एक क्लाइंट आ रहा है ऑफिस में। मैंने कहा ऑफिस में अब्दुल्ला भाई, बस मैं उसको भेज रहा हूँ, उसको ये अपार्टमेंट दिलाना है। अब तो अमीर आदमी में हमारी किस्मत ऐसी थी, क्लाइंट्स हमारी वीडियोस देख के आते थे, दूसरों की वीडियोस देख के हमसे लेने आ जाते थे। तो वही हुआ, क्लाइंट आया, मैंने वही उसके प्लान जो थे खोले, टेबल पे बिछाए, मैं फ्लोर प्लान, वही सामने डोमिनियन ग्रैंड के। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, पढ़ा हमने था नहीं, क्योंकि बिलीव हमें था नहीं इस प्रोजेक्ट में। क्लाइंट से ही हमने पूछा, नाम मुझे याद नहीं है उनका, तो उन्हीं से मैंने पूछा भाई क्या चाहिए, तो उन्होंने ही मुझे बताया ये वाला टावर है, ये लॉन्च हुआ हुआ है, इसके अंदर ये अपार्टमेंट है, ये फेसिंग है, ये दे दो मुझे। तो सायरन बज रहा था बिल्डिंग का कि बस आप यहाँ से जाओ, बिल्डिंग बंद करनी होती थी, लागू कानून होते थे, कोविड का टाइम था। तो जल्दी जल्दी खड़े खड़े डील हुई, सायरन बजे जा रहा है, एडिटर वगैरह सब ऑफिस बंद करने के लिए।
अंदर दरवाजे पे खड़े हुए मैं चैम्बर में डील बना रहा हूँ, चेक कटवाया मैंने। अब देखें मेरा समझाने का काम यहाँ पे था नहीं, क्यों खड़े खड़े डील हो रही है, कोई कंसल्टेशन लेने नहीं आया हमारे पास, चीज़ लेने आए। और क्लाइंट भी मेरे नहीं, क्लाइंट किसके हैं, अब्दुल्ला भाई की कॉल आई काजिम ऑफिस में, डील बना दे। खड़े खड़े डील दी। अब जब चेक काट के क्लाइंट नीचे चला गया, मुझे ख्याल आया कैश तो लिया नहीं, चेक है कल जाके बैंक में मुझसे पहले कैश होने से रोक दे। तो नीचे जाके क्लाइंट के पीछे भाग के, अब्दुल्ला भाई की सिखाई हुई टैक्टिक्स हैं, तो उनसे हमने कैश पकड़ा, क्योंकि डील नक्की करनी है, क्योंकि वहाँ से हमें टोकन देना है, टोकन बैक नहीं होना चाहिए डेवलपर के पास। और आप किस्मत की बात ये सारी सोचें, डेवलपर का ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे 10 दुकानें छोड़ के, ये बात गौर से सुने, 10 दुकानें छोड़ के डोमिनियन का शोरूम है अपने बिजनेस सेंटर के नीचे, और वो हमारे पास आते हैं यूट्यूब से देख के तीसरे फ्लोर पे हमारा ऑफिस ढूंढते हुए कि आपसे लेना है। तो नीचे जाके उससे मैंने कैश भी पकड़ा, जो वॉलेट में 20-25 हज़ार थे वो भी ले लिए। तो खैर दोनों की डील मेच्योर हुई। उन्होंने साहब ने अपनी ना मदर इन लॉ को दिलाया था, वो यूएस से आए हुए थे, उन्होंने मदर इन लॉ, और वो मुझे बाद में कहते थे यार ये डोमिनियन ग्रैंड को मुझसे निकाल दो मेरे पोर्टफोलियो से, मेरी सास मेरे ख्वाब में आती है और मेरा कत्ल कर रही होती है, मजाकिया से हमसे कहते थे। तो नाम भूल चुका हूँ मैं उनका भी, क्या फैज़ानी उनका भी नाम था, आई डोंट नो। सो दीज आर सम ऑफ द रियल एस्टेट कन्फेशंस। एक अच्छा मशवरा खिदमत खल्क है, लेकिन आप पहले रियल एस्टेट एजेंट का मशवरा लें, और आखिर में उससे ऐसी बातें भी कर लें कि दिल पे रख के सच बताओ कि अगर तुम होते तो ये फैसला अपने लिए करते, ताकि वो अपनी छोटी सी बोटी के लिए आपका बकरा लाल ना करे। तो दिस इज़ भी सैयद काज़िम आदिल रिजवी। मेरे आने वाली वीडियोज़ में आपको ये तक बताऊँगा कि कैसे मैंने एक कब्रिस्तान के अंदर तक का प्लॉट बेचा है, और उसमें भी प्रॉफिट मेरे क्लाइंट ने कमाया है। इस तरीके की और डील्स, गड्ढे वाले प्लॉट, क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फेसिंग अपार्टमेंट क्या कहा था, क्या निकला, उन गलतियों से आप भी सीखेगा। और ऑब्वियसली इंसान देखें गलतियां करता है, मैं सिर्फ अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बताऊंगा तो मैं झूठा इंसान हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी इन दोनों डील्स में, मेरी आगे वाली डील्स में एक आधी मेरी गलती है, विच आई टोटली एडमिट, जो कि मैं आपको बताऊंगा भी कि फेसिंग अपार्टमेंट का मैंने किस तरफ कहा था और निकला बाद में किस तरफ। तो समटाइम्स एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर वी मेक एरर्स एज वेल। सो दिस इज सैयद काज़िम आदिल रिजवी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।